में आप लोग के बीच एक टॉपिक लेकर आए हैं जो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान दोनों में मिलता जुलता टॉपिक है। जो टॉपिक का नाम है फसल। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये क्या होता है फसल के विषय में। हमारे प्रिय दोस्तों, मैं आप लोग के बीच फसल के बारे में बताना चाहेंगे कि आखिर फसल क्या होता है। फसल का मतलब होता है बड़े पैमाने क्षेत्र में एक ही किस्म का जो पौधे लगाए जा रहे हैं, मतलब जिस क्षेत्र में जब एक ही किस्म का पौधे लगाया जाए तो उसको हम लोग फसल कहते हैं। कहने का मतलब यह है, यदि उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन होता है तो उस तमाम क्षेत्रों में गेहूं का ही उत्पादन हो तो ऐसी जगह को हम लोग कहते हैं कि वहाँ पर गेहूं का उत्पादन में अग्रणीय राज्य है, सर्वोत्तम राज्य है, सबसे अधिक उत्पादन होता है, सबसे अधिक पैदावार होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि फसल का मतलब होता है कि जिस क्षेत्र पर लगाया गया पौधा जो रहेगा उस तमाम जगहों पर एक ही किस्म का पौधा होना चाहिए, तो अब हम लोग उसको फसल कहते हैं। तो हम आगे जानेंगे इस फसल को कितने भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से हम लोग फसलों के बारे में जब चर्चा करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि फसल को मुख्य रूप से दो ही भागों में बांटा गया। हम लोग एक लिखते हैं रबी फसल और दूसरा हम लोग जो लिख देते हैं खरीफ फसल। लेकिन मैं आपको चार प्रकार के फसल बताएंगे मुख्य रूप से। तो देखते हैं रबी फसल और खरीफ फसल रहता है। मैं चार प्रकार के फसल बताने जा रहे हैं। एक बताएंगे गर्मा फसल और एक बताएंगे हम लोग नगदी फसल। आइए हम एक पॉइंट आप लोग के बीच जो बताने जा रहे हैं, जो फसल है, ये फसल से संबंधित आप लोग को बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये जो आपका पॉइंट है, टॉपिक जो है फसल वाला, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आप लोग क्लास में भी पढ़े होंगे, 8 क्लास हो, 9 हो, 7 हो, 6 हो, और आप लोग आगे जो है एक से एक प्रतियोगिता एग्जाम के लिए भी पूछे जाते हैं ये फसल से रिलेटेड। आप लोग जब कंपटीशन की एग्जाम तैयारी करते हैं तो ज्योग्राफी में भी मिलता होगा फसल, तो इकोनॉमिक्स में भी मिलता होगा, और नीचे क्लास के लेवल में आपको, इसलिए मैं पहले भी बोल दी है कि आपका सोशल साइंस का भी पॉइंट है और साइंस का भी है। तो फसल को जो हम लिखे हैं चार प्रकार की फसल, रबी फसल, खरीफ फसल, गर्मा फसल और नगदी फसल, ये तमाम फसलों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं छात्रगण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जानना चाहेंगे कि रबी फसल क्या होता है, किसको कहते हैं। तो आइए हम कहेंगे रबी फसल जिन फसल को शीत ऋतु में, ठंडे में यानी जाड़े ऋतु में उपजाया जाता है उसी को रबी फसल कहते हैं। यानी ठंडे मौसम में जो उपजाया जाएगा नवंबर दिसंबर के समय में और मार्च अप्रैल में जो काट लिया जाता है, इसी को हम लोग रबी फसल कहते हैं। ये रबी फसल में क्या क्या आते हैं, तो इसमें आपका चना है, मटर है, सरसों है इत्यादि, ये सब आपका फसल है। ये फसलों को आपको ध्यान में रखिएगा। मेरा चैनल बनाने का खासियत, मैं चैनल को लॉन्ग तरीका से बताएंगे, लेकिन मेरा एक अपना खासियत है कि उस चैनल के माध्यम से मैं ट्रिक्स देने के लिए रहते हैं, इसलिए मैं फसलों का चर्चा यहाँ करेंगे तो विस्तार तरीके से करने के बाद मैं इस चैप्टर में आपको ट्रिक्स ऐसा दे देंगे जो तुरंत याद हो जाएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण या जरूरतमंद सवाल है। उसके बाद आपको यही सवाल याद रखिएगा कि जिन फसल को शीत ऋतु में उपजाया जाता है उसे रबी फसल कहते हैं। जैसे मैंने लिखा चना, मटर, सरसों। अब आ जाइए खरीफ फसल। ये क्या होते हैं कि जिन फसलों को बरसात के ऋतु में उपजाया जाता है या बोया जाता है तो उसको हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि मई जून समय में लगाया जाता है और आपका नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, तो उसको हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जिन फसलों को बरसात में ही उपजाया जाता है उसे खरीफ फसल कहते हैं। इसमें आपका क्या आता है, मक्का है, चावल है, ये सब आपको याद रखिएगा। मक्का, चावल, मंडुआ, तमाम ये सब फसलों को ध्यान में रखिएगा। अरहर भी है, इसमें अरहर भी है। ये सब फसल जो है आपका खरीफ फसल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके बाद गर्मा फसल के विषय में हम जानेंगे कि गर्मा फसल क्या होता है। जिन फसल को
गर्मी के सीजन में या गर्मी के ऋतु में उपजाया जाता है तो उसे गर्मा फसल कहते हैं। जैसे खीरे हो गया, तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, गर्मा फसल। इसमें आपका खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है इत्यादि। हमारे प्रिय छात्र छात्राएं, आप लोग से मैं निवेदन करना चाहेंगे, मेरा बताने के मद्देनजर रखते हुए आप लोग याद रखिएगा कि ये तमाम फसलों का मैं ट्रिक्स देने वाले हूँ, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा लॉन्ग बता दे रहा हूँ, उसका ट्रिक्स में देंगे। गर्मा फसल, जिन फसल को गर्मी ऋतु में उपजाया जाता है उसे गर्मा फसल कहते हैं। खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया इत्यादि। अब आ गया नकदी फसल। नकदी फसल, इसको कैश क्रॉप फसल कहते हैं। वैसा फसल जो किसान जो है व्यापारिक दृष्टि से उपजाता है या बोता है उस फसल को, मतलब इसका उपजाने का मतलब यह है कि इसको उपजाना और तुरंत का तुरंत जो है बिजनेस कर लेना, व्यवसाय कर लेना, तो वैसे फसल को नकदी फसल कहते हैं। मतलब अपने परिवार की भरण पोषण करने के लिए ये फसल को तुरंत उपजाकर कैश क्रॉप्स मतलब नगद पैसा कमा लेता है, इसलिए इस फसल को नकदी फसल कहते हैं। यानी किसान भाई उपजाता है, उपजाने के बाद इसको तुरंत व्यापार कर देता है, बेच देता है और तुरंत राशि प्राप्त कर लेता है व्यापार करने के बाद, बिजनेस करने के बाद, इसलिए इस फसल को नकदी फसल कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका जो है तंबाकू है, तंबाकू, पटसन, तंबाकू हो गया, पटसन हो गया, गन्ना, ये इत्यादि है। कहने का मतलब ये है, और सारे मतलब कहने का मतलब ये है नकदी फसल में क्या होता है, कोई अपने परिवार को खाने पीने के लिए नहीं, अपने परिवार की भरण पोषण उस राशि के माध्यम से जो कमाता है, बेचने के बाद जो प्राप्त करता है उस राशि से, चाहे उसका घर का अनाज हो चलाने का, या परिवार की पढ़ाई लिखाई हो, शिक्षा संबंधित हो, या कपड़ा खरीदना हो, या मकान बनाने हो। ऐसा नहीं कि किसी के परिवार में कहीं बाहर में प्रदेश में कमा रहा है तो ये नहीं है सोच रखा उसकी मम्मी या पत्नी कि चलिए हम अपने बेटे के लिए, पति के लिए चलिए अपने घर में या अपने बाड़ी में या अपने जमीन के कोई टुकड़ा में चलिए तंबाकू का खेती लगा दे रहे हैं, वो प्रदेश से आएगा और खाएगा, और इसलिए वो फसल नहीं लगाया जाता। उनके लगाने का एक ही उद्देश्य है कि उस फसल को लगाएगा तो तुरंत उसे बेचकर तुरंत पैसा कमा लेगा, ना कि अपने परिवार के लिए वो सोचेगा कि नहीं मैं फसल लगा आया हूं अपने पति और बेटा के लिए या अपने घर के जितने सारे लोग खाते हैं उसके लिए। ऐसा उसका सोच नहीं है। चाहे गन्ना का खेती कर ले या तंबाकू का करे या पटसन का करे, उसका एक उद्देश्य होता है कि इस फसल को अपने परिवार में उतना नहीं कि चलिए 10 कट्ठा जमीन में तंबाकू लगा दिया और उसको खाएगा, या पटसन का खेती कर दिया या गन्ना का कर दिया, वो खाने पीने का रहेगा तो आपका गन्ना का खेती करेगा। सो बहुत कम मात्रा में, ऐसा नहीं कि 20 कट्ठा जमीन में गन्ना लगा दिया तो अपने घरे में खाएगा, वैसा बात नहीं है। ये ऐसा फसल है उसको उपजाने के बाद किसान भाई तुरंत व्यापार करता है और उस व्यापार से राशि प्राप्त करता है, तो उसे हम लोग नकदी फसल कहते हैं, कैश क्रॉप्स कहते हैं। अपने परिवार के लिए खाने पीने के लिए नहीं, अपने परिवार को खाने पीने का तरीका तभी अपनाता है जब उसे बेचता है, व्यापार कर लेता है, उसके बाद जो राशि भुगतान करता है या पेमेंट पाता है, उस पेमेंट से अपने परिवार का भरण पोषण को करता है, उसी को हम लोग नकदी फसल या कैश क्रॉप्स फसल कहते हैं, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसका ट्रिक्स देने वाले थे कि इसको कैसे याद रखिएगा, फसलों को मैं इसको ऐसे याद रखेंगे, रस्सी खावा, मतलब कहने का मतलब रस्सी हम लोग नहीं पूछते हैं, रस्सी मतलब डोरी होता है, रस्सी को बोलते हैं डोर को, रास से हम लोग ऐसे जानेंगे लस्सी खावा, लेकिन ये वर्ड नहीं जानेंगे, हमको रा ही जानना। यानी रा से रबी फसल, सी से शीत ऋतु में, जाड़े ऋतु में उपजाया जाता है भाई लोग, तो उसी को रबी फसल कहते हैं। जो शीत में, ठंडा दिनों में, जाड़ा दिन में जो उपजाया जाता है उसको रबी फसल कहते हैं। लस्सी खावा, ला मतलब रा समझिएगा, और खावा, खा से खरीफ फसल होता है, वा से बरसात ऋतु में उपजाया जाता है। इसलिए इन फसलों को ट्रिक्स के माध्यम से रखिएगा। रस्सी खावा रबी को शीत ऋतु में और खरीफ को बरसात ऋतु में, गर्मी को गर्मी ऋतु में, और नकदी को व्यापार करने की दृष्टि से उपजाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखिएगा। एक बार में कम शब्द में बोलना चाहेंगे, फसल किसे कहते हैं, तो फसल के बारे में ही याद रखिएगा। जब
एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने क्षेत्र में उपजाया जाता है, एक ही प्रकार के पौधा जब है बड़े पैमाने क्षेत्र में उपजाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। यदि आपका पश्चिम बंगाल में चावल की खेती होती है तो उस तमाम एरिया में चावल की खेती होनी चाहिए, तो उसको हम लोग फसल कहेंगे। इसके 4 प्रकार में बताया, जो मुख्य रूप से 2 ही है, रबी और खरीफ। लेकिन मैं लिखा रबी फसल, खरीफ फसल और गर्मा फसल और नकदी फसल। इन तमाम फसलों को ध्यान में रखिएगा, चाहे आपकी क्लास लेवल की पढ़ाई में हो या आपका कंपटीशन के एग्जाम में हो, ये फसल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, मैं आप लोग से कहना चाहते हैं कि प्लीज सब्सक्राइब कर दें। आपको प्रत्येक दिन एक से एक चैनल के माध्यम से, हमारा चैनल का नाम है ये JCC ऑफ मैथमेटिक्स, इस चैनल के माध्यम से आपको एक से एक चैनल में आपको मिलते जुलते रहेगा। जितना आपको खोजना, मेरा चैनल जो है सिर्फ का सिर्फ जो ट्रिक्स पर टिका हुआ है, आपको ट्रिक्स जहां तक कोशिश करेंगे हम देते रहेंगे। और आप प्रयास करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, लाइक कर दें और आपके जितने सारे ग्रुप है उसे शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।